नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बंगाल में नहीं थम रहा है हिंसा का सफर। वैक्सीनेशन के पहले दिन पर बोले शिवराज सिंह चौहान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा स्थिति अब काबू में आ रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ बातें ही करती है सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किए हनुमान के दर्शन। एमपी में दम तोड़ता नजर आ रहा है मेडिकल सिस्टम। और अब खबरें विस्तार से। बंगाल में नहीं थम रहा है हिंसा का सफर। बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन हिंसा का दौर अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन की कार पर भीड़ का लाठी डंडों से हमला। मंत्री बोले यह तृणमूल के गुंडे थे। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से शुरू हुई सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर गुरुवार को पश्चिमी मिदनापुर के पंचखुड़ी में भीड़ ने हमला बोल दिया। लोगों ने पत्थरों और लाठी डंडों से हमला किया, इससे कार के शीशे भी टूट गए। साइड पे बेरी जो ना पायलट के साइड पे बना, पायलट के पीछे नहीं करते, पायलट के साइड पे बना। अच्छा वैक्सीनेशन के पहले दिन पर बोले शिवराज सिंह चौहान। आज जिन बेटियों को प्रारंभिक तौर पर वैक्सीन लगा है, उसके ऊपर शिवराज सिंह चौहान ने बयान जारी करते हुए कहा, आप कोरोना वॉरियर्स बन जाओ, आपने वैक्सीन लगवाई, अब दूसरे को भी प्रेरित करो और जब तक यह संक्रमण समाप्त न हो जाए। मेरे बच्चों, सबसे यह कहो, हमको कोरोना कर्फ्यू का पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। प्रारंभिक लक्षण अगर आ जाएं तो फिर तत्काल बताना है, छुपाना नहीं है। सर्दी खांसी है, कुछ नहीं होगा, तत्काल बताना है और मेडिकल किट जो दिया जा रहा है उसकी दवाइयाँ लेनी है। यह भी जागरूकता आपको फैलानी पड़ेगी। यह जागरूकता भी पूरे समाज में पैदा करने की कोशिश करें। सावधान रहिए, अभी कोई शादी विवाह आयोजन उत्सव नहीं है। कोरोना ऐसा युद्ध है जिसे घर में रहकर लड़ा जा सकता है, बाहर निकलकर नहीं लड़ा जा सकता। इसीलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आपको बधाई के साथ मेरा आवागह है। तीसरा है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। मध्य प्रदेश में 45 प्लस 45 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो भाई बहन थे उनके टीकाकरण का अभियान जारी है। लगभग 82 लाख लोगों को टीका लगाए जा चुके हैं। वो टीकाकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी हमारी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर कर लें। वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो ये मैं नहीं कहता, तथ्य कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, अनुभव कहते हैं कि फिर या तो हमको कोरोना होगा नहीं, और अगर किसी को हुआ भी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी होगी कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, छू के निकल जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा स्थिति अब काबू में आ रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि धीरे धीरे कोरोना की स्थिति नियंत्रित हो रही है। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निजी अस्पतालों की समिति भी बना दी गई है। अब समस्या नहीं हो पाएगी, न ही किसी के साथ अन्याय होगा। आज सीएम खुद ग्रामीण स्तर तक खुद जुड़ेंगे। ऑक्सीजन के क्षेत्र में सब सरप्लस है। कोरोना कर्फ्यू के परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। एमपी ने सभी क्षेत्र में अपने आप को मजबूत किया है। 1 महीने के अंदर कई ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सब हो रहा है, वहाँ पर जैसे को पैसा देने की जरूरत है। आंशिक रूप से तो सहमत हूं ना उसकी बात से कि वहां पर जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। चुनाव जीतना और हारना अलग बात है। हम भी कई स्टेटों में सरकार है और जीत रहे हैं और हार रहे हैं, लेकिन आपने हमारी जीत के बाद कहीं कोई हिंसा देखी क्या? ये किस मानसिकता की परिचायक है? कपिल सिब्बल ने ये कहा
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ बातें ही करती है सरकार। विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बातें तो करते हैं गांधी की, और यह हिंसा फैलाने वाली ममता का समर्थन करती है कांग्रेस सरकार। ममता बनर्जी ने जो अनुचित कार्य बंगाल में किया है, यह कार्य लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कार्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ममता बनर्जी को जीत का जुनून और मदहोशी स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। नहीं, देखिए, जो हमारे कोविड केयर सेंटर है उसके पीछे का हमारा लक्ष्य भी यही था कि हम वो एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो कि घर में आइसोलेट नहीं हो सकते, जिनके घरों में बहुत कम जगह है, और यदि उनको लगता है कि वो घर के अलावा कहीं जाकर अपनी इस बीमारी के समय आराम लें, उनको भोजन उपलब्ध हो सके, उसके लिए ये व्यवस्था की गई थी। पर क्योंकि हम देखते हैं कि अपेक्षाकृत उतने लोग नहीं आए, पर हमारा होम आइसोलेशन का परसेंटेज तो बहुत अच्छा रहा। हमारे अस्पतालों में केवल 30% लोग रहे, कहीं कहीं 25, कहीं कहीं केवल 20% रहे। सरकारी दावों को झूठा साबित करता यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जानते हैं इस वीडियो की सच्चाई। इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ आपको यह बताना हो, आपने अड़ोस पड़ोस में भी पूछ लिया करें, खाना घर में बना कि नहीं। बाहर हम लोग भूल जाते हैं। इस महामारी के दौर में हम कहीं ये ना भूल जाएं कि हमारा पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं सो रहा है। यह वीडियो जिसने भी बनाया है उसका मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं, उसका मकसद यह बताना है कि मानवता सड़कों पर तार तार हो रही है। आगे आए और मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। एमपी में दम तोड़ता नजर आ रहा है मेडिकल सिस्टम। मुंगावली में पदस्थ 50 साल के पटवारी कमलेश भगत की मंगलवार रात 12:30 पर जिला अस्पताल में मौत हो गई। पटवारी की पत्नी अदियाना चंदेरी थाने में एसआई हैं। मंगलवार रात वे अपने पति को जिला अस्पताल में भर्ती कराने लाई थी, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद भी कमलेश को पलंग नहीं दिया गया। मजबूरन एसआई ने फर्श पर गद्दा बिछाकर बीमार पति को लेटा दिया। देर रात कमलेश ने दम तोड़ दिया। कंगना के बाद अब प्रज्ञा के बिगड़े बोल। बंगाल में हुई हिंसा पर विवादात्मक बयान देने से बाज नहीं आ रही हैं प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को मुमताज का लोकतंत्र बताते हुए हिंदू कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, बलात्कार की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की और लिखा, अब टिट फॉर टैट करना ही होगा, यानी जैसे को तैसा। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ रेलवे ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ रेलवे भी अब कदम ताल मिलाते नजर आ रही है। साथ ही तैयारों में जुटी हुई नजर आ रही है। कड़ी में रेलवे द्वारा तैयार किए गए आइसोलेशन कोच का निरीक्षण आज जबलपुर कलेक्टर द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कोच के अंदर रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं कुछ अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी रेलवे से आग्रह किया है। देखिए, आप सभी विदित है कि जितने भी बेड्स की अवेलेबिलिटी बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हर सेक्शन, हर विभाग से, हर जो शासन के अंग हैं उन सभी से मदद ले रहे हैं। आपको विदित ही है कि हमने ऑक्सीजन और आईसीयू बेड बढ़ा के पहले जो 2100 हुआ करते थे वो 3400-3500 बेड्स पर हम लोगों ने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बढ़ाए थे। उसके बाद फिर हमने अलग अलग एजेंसीज़ को से टच करना शुरू किया। जैसे हमने आर्मी के साथ में टाइप करके 100 बेड का कोविड केयर सेंटर एक स्थापित किया है, जो कि एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक लोगों को, बिना ऑक्सीजन वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए तैयार किया था। इसी क्रम में आज हमने रेलवे से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो भी अपने कुछ कोचेस रेडी रखें, यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उसका उपयोग करेंगे। तो उसी क्रम में आज ये निरीक्षण करने आए थे कि उन्होंने अभी 80 बेड का एक कोचेस तैयार कर लिए हैं। 18 से 44 वर्ष के लोगों को आज से लगेगा वैक्सीन। देश के सबसे बड़ी आबादी वाले वर्ग 18 से
44 वर्ष तक के उम्र के आज से राहत का टीका लगाने की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो गई है। कहने को देश के अन्य राज्यों में यह अभियान 1 मई से शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन की आपूर्ति न होने के चलते देर से ही सही, लेकिन आज से टीकाकरण का यह काम 18 वर्ष की उम्र से लेकर 44 वर्ष उम्र तक के लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। बात वैक्सीनेशन की करें तो औपचारिकता मात्र से ही आज इस नई उम्र वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, क्योंकि शहर में मात्र एक टीकाकरण केंद्र 18 से 44 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रतिदिन सिर्फ 100 हितग्राहियों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। टीका लगवाने आए युवाओं में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला है। उन्होंने आम लोगों से बढ़ चढ़कर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने और समय पर लगवाने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किए हनुमान के दर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ अपने पूर्व निर्धारित दौरे के अनुसार छिंदवाड़ा पहुंचे। हवाई पट्टी पर उनका स्वागत किया गया। छिंदवाड़ा विधायक उपस्थित रहे इस दौरान। इसके बाद कमलनाथ और नकुलनाथ सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं अधिकारियों से बैठक कर छिंदवाड़ा में कोरोना पर चर्चा की, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पर मध्य प्रदेश में ये एक ही ज़िला है जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये पूरा ज़िला गवाह है। पर आज लोगों का भरोसा सरकार पर नहीं है, ईश्वर पर है। ये बड़ी दुख की बात है। पूरे विश्व में ऐसी स्थिति नहीं है। और मैंने जो छिंदवाड़ा में रिव्यू किया, या अभी तक बहुत कमियां हैं। इसकी पूर्ति के लिए मैंने संबंधित अधिकारी से अभी भोपाल में बात भी करी है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि यहाँ की टेस्टिंग का कोटा बढ़ाएं। अगर पूरी टेस्टिंग नहीं होती तो जिसको इन्फेक्शन है वो दूसरों को दे देता है। जब टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता, अगर वो पॉजिटिव हुए वो दूसरों को इन्फेक्शन दे देता है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसक गतिविधियों को लेकर भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में जबलपुर में बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला के विरोध में सभी 16 मंडल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि पश्चिमी बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार बनने के बाद विपक्षी दल भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर हमले किए जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया था और उसी रणनीति के तहत पश्चिमी बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अब उपद्रव और तांडव खेला किया जा रहा है। इस वक्त खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।